अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की हॉरर स्टोरी। मियाँ बीवी पर जादूगर का सख्त जादू और उसका इलाज। एक साहब और उनकी बीवी पर किसी जादूगर ने इंतहाई सख्त जादू का वार किया। ये जादूगर उस जादू पर बाकायदा पहरा भी दिया करता और किसी अमल को उसका तोड़ ना करने देता। वो साहब फरमाते हैं कि मेरी बीवी के यहाँ अव्वल तो हमल ही ना ठहरता, और अगर ठहर भी जाता तो साकत हो जाता। अगर किसी तरीके से 9 माह पूरे होते तो बच्चे की पैदाइश मुर्दा हालत में होती। मेरे प्यारों, इन साहब के बारे में पढ़ा है कि ये साहब इंतहाई बाकरदार और 5 वक्त के नमाजी थे और बच्चों को मस्जिद में कुरान भी पढ़ाया करते थे। बहुत इलाज करवाए, बड़े से बड़ा आमल बुलवाया और इलाज करवाया और एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, मगर नतीजा सिफर। एक दिन एक इंतहाई दरवेश बाअमल आलम और आमल के पास जाना हुआ। ये साहब अपने इस्तिखारा के लिए मशहूर थे और उनका इस्तिखारा 1 मिनट का हुआ करता था। 1 मिनट में सारा कच्चा चट्टा खोल कर रख देते। अल्लाह ने उन्हें बहुत अता किया था। अब ये परेशानी लेकर उनकी खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने बताया कि ये किसी आम जोर आवर जादूगर का वार नहीं, बल्कि ये तो किसी खबीसल ऐन जादू की दुनिया का इंतहाई गलीज और माहर जादूगर का वार है, और ये मेरे बस से बाहर है। मैं इस उम्र में इतनी सख्त मेहनत नहीं कर सकता। इसका तोड़ भी कोई खबीसल ऐन ही कर सकता है। अजीज़ कारीने कराम, ये साहब चूँकि मजबूर थे, इसलिए पूछने लगे कि कुछ तो हल होगा। वो फरमाने लगे कि सिंध के फ़लाँ इलाके फ़लाँ जगह पर एक गांव के बाहर उसी खबीसल ऐन ने इन दिनों डेरा लगाया है। तुम फ़ौरन उसके पास चला जा। अब क्या होता है मेरे दोस्तों कि ये साहब फ़ौरन सिंध रवाना हो गए, और जैसे ही उस गांव के बाहर पहुँचे तो दूर से एक आग का दहकता हुआ अलाव लगा हुआ दिखाई दिया। उन्होंने बुजुर्गों की बताई हुई निशानी देखकर उसकी तरफ बढ़ना शुरू किया। दूर से देखते हैं कि एक आदमी आग के पास बैठा हुआ है और इर्द गिर्द उसके मानने वालों का जमगठा है। अभी 1 एकड़ दूर थे कि वो शख्स उछल कर खड़ा हो गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि वो देखो आ गया जादू का डसा, वो आ गया कुरान पढ़ाने वाला। ये उसके पास पहुंचे और अपना मकसद बताया। अब खबीसल ऐन खुशी से पागलों की तरह नाचने लगा और बोला, जाओ फलां के पास जाओ, फलां के पास ये गिरा जो लगी है, खुलवाओ अपने मौलवियों से। गर्द उसने मौलवी साहबान के साथ साथ उन साहब को भी बुरा भला कहा और बड़े बड़े खुदाई के दावे भी किए और जादू तोड़ने से इनकार कर दिया। ये साहब वापस आए और अपने रब को पुकारा कि या अल्लाह, ये भी मखलूक, तू चाहे तो क्या नहीं हो सकता। ये जालिम मुझ पर गालिब आ गए हैं और जुल्म करने से बाज नहीं आ रहे। और वो रो रो कर अल्लाह के हजूर अल्तजाएं की। दफतन दिल में अलका हुआ कि जादू का तोड़ तो आका ने मऊज़े 3 से किया था, और जादू भी इंतहाई सख्त बल्कि आखिरी दर्जे का था। जब आका ने मऊज़े 3 से ये जादू तोड़ा तो मैं भी मऊज़े 3 ही पढ़ता हूँ। अब उन्होंने अल्लाह का नाम लिया और उसी रात से बावजू होकर मस्जिद में जाकर मऊज़े 3 उस जादू की तोड़ की नीयत से पढ़नी शुरू की। ये पूरी रात पढ़ते रहे और वक्तन फ़ौक्तन दिन को भी विर्द चलता रहता। हर वक्त बावजू रहने लगे। गालबन 6ठे दिन रात को ऊँग आ गई और अचानक
خون کی پوری بالٹی ان کے اوپر جیسے کسی نے گرا دی ہو۔ یہ بہت پریشان ہوئے اٹھے۔ مسجد کے ساتھ ہی کنواں تھا، وہاں نہائے دھوئے اور کپڑے بھی پاک کیے، مسجد دھوئیں۔ اب سوچا ہی کہ بھی خبر لوں۔ گھر پہنچے تو وہاں سے بھی یہی حال تھا اور بیوی انتہائی پریشان تھی۔ بیوی کو دلاسا دیا اور فرمانے لگے کہ بھلی مانس اب کچھ ہلچل ہو گئی ہے، انشاءاللہ اب کام بن جائے گا۔ ایک ننھے سے ولولے سے اسی رات سے پھر دوبارہ مسجد میں عمل شروع کر دیا۔ 9ویں دن پھر وہی ہوا، اونگ آئی اور دونوں میاں بیوی پر خون کی بالٹی گرا دی گئی۔ انہوں نے ہمت نہ ہاری، پڑھنا جاری رکھا۔ 13ویں دن صبح کے وقت وہی سندھ والا خبیث العین مسجد میں داخل ہوا اور آتے ہی پیروں میں گر کر معافیاں مانگنے لگا۔ ان صاحب نے بولا کہ تو مجھ سے معافیاں کیوں مانگنے لگا ہے؟ کہنے لگا کہ آپ میاں بیوی پر جادو میں نے کیا تھا۔ جب آپ مسجد میں عمل کرنے بیٹھے تو میں بھی آپ کے مقابلے پر بیٹھ گیا اور روزانہ میرا کیا ہوا جادو مجھ پر ہی الٹا چلنے لگا اور میرے موکل میرے دشمن ہو گئے۔ یہ صاحب فرمانے لگے کہ اگر یہ بات تو نے مجھے پہلے بتا دی ہوتی تو تجھے میں کبھی معاف نہ کرتا۔ بہرحال یہ جادوگر معافی مانگ کر اپنی جان بچا کر واپس سندھ لوٹ گیا، کیونکہ اگر وہ معافی نہ مانگتا تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، مگر جادوگر کی صلح کا اعتبار بھی نہ کیا اور 41 دن مسلسل امر کرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو نرینہ صحت مند اولاد سے نوازا اور 2 سے زائد بیٹے عطا فرمائے اور بندش ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی۔ جادو کا حتمی علاج قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں جنہیں موعظتین کہا جاتا ہے، سحر کے علاج میں مغز کی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس۔ انہیں 11 مرتبہ صبح شام پڑھنا چاہیے اور بچوں پر پڑھ کر دم کرنا چاہیے۔ یہ بے نظیر و بے مثال عمل ہے۔ انہی آیات کے پڑھنے سے میرے آباء و اجداد اور آل اولاد محمد ہشام و ایمان مسکان فاطمہ سے کروڑہ کروڑ گنا زیادہ پیارے نبی کریم خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین جناب رسالت امام سرور کائنات فخر موجودات شاہ لولاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سحر سے شفا ملی۔ اللہ حافظ میرے دوستو، اللہ حافظ۔